वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है डेट 26 सितंबर। तो आते हैं पहले नंबर पर। क्या है? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी इसमें भाग ले रही है। ठीक, इसका पिछला अभ्यास कहाँ हुआ था? पिछला संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इंडियन स्कीमर को देखा गया। यह इंडियन स्कीमर एक पंछी है जिसे रिंचोपीडे परिवार के से संबंधित है। किससे परिवार से? रिंचोपीडे। प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेंचाप्स आलिबोकोल्स है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम रेंचाप्स आलिबोकोलिस है। इसके और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसका नाम इसके भोजन करने के तरीके और मछली के स्कीमिंग के कारण पड़ा। ठीक है, भोजन करने के तरीके और मछली के स्कीमिंग के कारण पड़ा। इसकी प्रजाति उत्तर भारतीय नदियों में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में पाई जाती है। ठीक, इसकी कुल आबादी लगभग 20% हिस्सा इसका चंबल की नदी के किनारे बसता है। ठीक है, ये कहाँ बसता है? चंबल के नदी के किनारे। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय की स्थिति में है। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पर। हाल ही में न्यूयॉर्क में यूएनजीए के एक भाग के रूप में क्लाइमेट एम्बिशन समिट CAS 2023 आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट में क्या हुआ था? ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्वसनीय कार्य, नीति और योजनाएं बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बारे में है। ठीक, और ये क्या है? यह पेरिस समझौते के उल्लिखित ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को कायम रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें चीन, यूएसए और भारत, ये तीनों जो शीर्ष उत्सर्जक है इसके बावजूद इस सम्मेलन में क्या रहे? अनुपस्थित, अटेंड नहीं किए इन्होंने। ठीक है, जबकि यह देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 42% हिस्सा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये सारे देश 42% उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य की में स्थित है। यह 7वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, इससे पहले 6 हो गए हैं, ये 7वां टाइगर रिजर्व है। यह अभ्यारण्य में लगभग 1414 किलोमीटर स्क्वायर का कोर क्षेत्र होगा और 925 किलोमीटर स्क्वायर का बफर जोन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले इसमें 6 टाइगर रिजर्व थे। कितने थे? 6 मध्य प्रदेश में। पहला था कान्हा, उसके बाद बांधवगढ़, उसके बाद सतपुड़ा, फिर पेंच टाइगर रिजर्व, फिर पन्ना टाइगर रिजर्व, फिर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें नौरा, देही और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र एक आसपास के वन क्षेत्रों को अधिसूचित बफर क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस वकील के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम COFEPOSA कॉफ़ी पोसा अधिनियम 1974 के तहत जारी हिरासत आदेश के रद्द कर दिया गया। जो इसकी हिरासत होती है उसको रद्द कर दिया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। कॉफ़ी पोसा अधिनियम 13 सितंबर 1974 को संसद द्वारा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम और उससे जुड़े मामलों में निवारक हिरासत प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम के दायरे में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कोई भी संयुक्त सचिव, राज्य सरकार द्वारा सचिव या कोई भी अधिकारी व्यक्ति को विदेशी सहित सभी को हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। ठीक है, इसमें हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है, तो केंद्र का हो या राज्य का हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी सचिव उसको हिरासत में लेने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं 6वें टॉपिक पर। हाल ही में कश्मीर घाटी में झेलम और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफ़ी गिर गया है। ठीक है, उसकी जलस्तर काफ़ी गिर गई है। यह इसे कश्मीरी में व्यथ कहा जाता है और संस्कृत में विस्ता कहा जाता है और ग्रीक में इसे हाइड्रोसेप्स कहा जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका उद्गम कश्मीर घाटी के पीर बंचाल श्रेणी और तलहट्टी के अनंत नाग में वेरीना नाग झरने से होता है। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और वुलर झील होकर बहती है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? किशन गंगा झीलम नदी है, जो मुजफ्फराबाद के बाद
मुजफ्फराबाद के पास मिलती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, आते हैं 7वां टॉपिक पर। बोल्सन कछुआ गोफेरस मार्जिनाइट्स उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी भूमि कछुओं के 5 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका का 5 प्रजातियों में सबसे बड़ा दुर्लभ इसका आइसोस्टेन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही लाया है, ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा उसको विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने 2100 से अधिक पशुओं की खुरपका मुंह पका रोग या फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ टीके के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। जो हम लोग को जानवर होते हैं ना, गाय चाहे कोई भी, उसके फुट माउथ में डिजीज होता है जिससे मुंह पक जाता है। ठीक है, उसके खिलाफ टीके के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। MFD एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर सहित 2 खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। ठीक है, यह एक सीमा पार पशु रोग है। यह रोग वायरस के कारण होती है जो पिकोनोविरिडे परिवार का सदस्य है, जो पिकोनोविरिडे परिवार से सदस्य है। हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होगा वो अबाउट के बारे में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF ले सकते हैं। तो आप जाइए और PDF लीजिए, आपको और आरामदायक होगी। ठीक है, और इससे संबंधित अगर पूरे जितना भी डिटेल चाहिए पिछले का और इससे पहले वीडियो का भी जितना PDF है सारे वहाँ पर उपलब्ध है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको पेड, इसके लिए कोई पेड नहीं करना पड़ेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले संस्करण का क्या किया, उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। ये पूछ सकता है GS में, UP PCS में ये पूछ सकता है, और UPSC के प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है कि लाइट हाउस का पहला संस्करण था कि सेकेंड संस्करण था। ठीक है, तो भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव का और भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के लिए पहला संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके कौन मंत्री थे? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री थे। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह उत्सव गोवा के पणजी में ऐतिहासिक किले अंगोड़ा में आयोजित किया गया था। ये भी देखिएगा, गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह महोत्सव का उद्देश्य भारत की 75वीं प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभों के समुद्री इतिहास की पुनर्जीवित करना और दुनिया के सामने उनकी शानदार गाथाओं को सामने लाना है। ठीक है, लास्ट है इंडिया के माउंट सेमेरू, जो द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ज्वालामुखी फट गया है। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमें एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके PDF के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।